हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोशोलॉजिकल थिंकर और उनके फील्ड स्टडीज लेके आई हूँ। इससे हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं कि किस थिंकर ने कहाँ पर फील्ड वर्क किया था। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप जीडीसी का एग्जाम दे रहे हैं या जीआईसी का या असिस्टेंट प्रोफेसर का। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे थिंकर है एम एन श्रीनिवास। इनका अध्ययन क्षेत्र क्या है? इन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। कहाँ के? मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन किया था एम एन श्रीनिवास ने। इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए थे? इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है संस्कृतिकरण का सिद्धांत और प्रभु जाति की अवधारणा। नेक्स्ट हमारे थिंकर है एस सी दुबे। इनका अध्ययन क्षेत्र है समीरपेट। इन्होंने तेलंगाना के समीरपेट गांव का अध्ययन किया था। यहाँ पर इन्होंने भारतीय ग्राम संरचना का अध्ययन किया था। किसका? भारतीय ग्राम संरचना का अध्ययन किया था एस सी दुबे ने। इन्हें हम श्यामाचरण दुबे के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे थिंकर है आंद्रे बेतई। इनका अध्ययन क्षेत्र क्या है? इन्होंने श्रीपुरम तंजौर का अध्ययन किया है। किसका? श्रीपुरम तंजौर का अध्ययन किया है। और यहाँ पर इन्होंने कास्ट क्लास एंड पावर का सिद्धांत दिया है। कास्ट क्लास एंड पावर नाम से इनकी पुस्तक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे थिंकर है ये है एफ सी बैली। इनका अध्ययन क्षेत्र क्या है? इन्होंने बीसी पारा गांव का अध्ययन किया था उड़ीसा के बीसी पारा गांव का अध्ययन किया एफ सी बैले ने। यहाँ पर इन्होंने जाति और आर्थिक सीमा का अध्ययन किया। इन्हें कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं। किसे? एफ सी बैली को। नेक्स्ट हमारे थिंकर है मैकम मेरिट। मैकम मेरिट का अध्ययन क्षेत्र है किशनगढ़ी उत्तर प्रदेश। इन्होंने उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी का अध्ययन किया था और सार्वभौमिकरण और संकुचीकरण की अवधारणा दी थी। यूनिवर्सलाइजेशन एंड पेरोक्लाइजेशन की अवधारणा किसने दी है? ये दी है मैकम मेरिट ने। नेक्स्ट हमारे थिंकर है कैथलीन गफ। इनका अध्ययन क्षेत्र क्या है? इन्होंने कुंभापेटई तंजौर का अध्ययन किया था। किसका? कुंभापेटई तंजौर का अध्ययन किया था और यहाँ की ग्रामीण वर्ग संरचना का अध्ययन किया था। रूरल क्लास स्ट्रक्चर के अध्ययन से संबंधित है कैथलीन गफ। नेक्स्ट हमारे थिंकर है ये है सुरजीत सिन्हा। कौन है? सुरजीत सिन्हा। इनका अध्ययन क्षेत्र है भूमि जनजाति। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की भूमि जनजाति का अध्ययन किया था और इन्होंने इसी से प्रेरित होकर जनजाति जाति सातत्य का सिद्धांत दिया था। किसने? सुरजीत सिन्हा ने। नेक्स्ट हमारे थिंकर है निर्मल कुमार बोस। इनका अध्ययन क्षेत्र है जुआंग जनजाति। कहाँ की? उड़ीसा की जुआंग जनजाति का अध्ययन किया था निर्मल कुमार बोस ने। इसका अध्ययन करके इन्होंने जनजाति और शोषण की हिंदू विधि का अवधारणा प्रोवाइड किया था। किसने? निर्मल कुमार बोस ने जनजाति और शोषण की हिंदू विधि की अवधारणा दी है। नेक्स्ट हमारे थिंकर है बी मेलिनोव्स्की। इनका अध्ययन क्षेत्र है टोमियांडा द्वीप। तो टोमियांडा द्वीप का अध्ययन किसने किया है? बी मेलिनोव्स्की ने किया है। इन्होंने प्रकारवाद की अवधारणा दी और हुला रिंग के बारे में बताया। किसने? बी मेलिनोव्स्की ने। नेक्स्ट हमारे थिंकर है वो है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। सबसे पहले ए आर रेडक्लिफ ब्राउन चुकताहा ओमाहा जनजाति के अध्ययन से संबंधित है। इन्होंने अंडमान द्वीप समूह का अध्ययन किया है और ये संबंधित किससे? संरचनात्मक प्रकारवाद की अवधारणा से। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट कहलाते हैं। कौन? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट हमारे थिंकर है रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने टेपोजोलॉन मैक्सिको में अध्ययन किया था और लोक नगर सातत्य की अवधारणा दी थी। किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड ने फोक अर्बन कंटिन्यूम का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी। नेक्स्ट हमारे थिंकर है ये है विलियम एफ वाइट। इन्हें हम सहभागी अवलोकन के लिए जाते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का सबसे पहले जो प्रयोग किया था विलियम एफ वाइट ने ही किया था। अगर आपको पूछे भारत में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किसने किया, तो ये किया है आपके मेलिनोव्स्की ने। इनकी पुस्तक है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नाम से पुस्तक है। इन्होंने बोस्टन की बस्तियों और नुक्कड़ के समाज का अध्ययन किया था। किसने? विलियम एफ वाइट ने। नेक्स्ट हमारे थिंकर है ऑस्कर लेविस। इनका अध्ययन क्षेत्र क्या है? इन्होंने टेपोजोलॉन मैक्सिको का अध्ययन किया और रानी खेड़ा का अध्ययन किया था। किसके संदर्भ में? पर इन्होंने भारत के संदर्भ में अध्ययन किया। जो हमारे रेडफील्ड है ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से इन्होंने अध्ययन किया है और ये जो हमारे ऑस्कर लेविस है इन्होंने भारत के संदर्भ में अध्ययन किया है। ठीक है, इंडिया भारत के संदर्भ में। और गरीबी की संस्कृति कल्चर ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट हमारे थिंकर है नेल्स एंडरसन। नेल्स एंडरसन ये किस संस्कृति? इन्होंने खाना बदोश मजदूर की होबो संस्कृति का अध्ययन किया था। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है नगर समाज शास्त्र अर्बन सोशियोलॉजी से संबंधित है नेल्सन एंडरसन। नेक्स्ट हमारे थिंकर है ई इवांस प्रचार। इन्होंने
न्यू जनजाति, सूडान की न्यू जनजाति का अध्ययन किया था। और नातेदारी व्यवस्था की बात की है और जादू टोने का सिद्धांत दिया था इवांस प्रिचार्ड ने। नेक्स्ट हमारे थिंकर है, ये है विलियम हिले। विलियम हिले किससे संबंधित है? तो इन्होंने बाल अपराध का अध्ययन किया है। कहाँ पर? शिकागो के बाल अपराध का अध्ययन किया है विलियम हिले ने। इन्होंने व्यक्तिगत मामला अध्ययन, इंडिविजुअल केस स्टडी की अवधारणा प्रस्तुत की थी। किसने? विलियम हिले ने। नेक्स्ट हमारे थिंकर आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारे थिंकर है थॉमस और नेनेनकी। इनका अध्ययन क्षेत्र क्या है? इनका अध्ययन क्षेत्र है पोलैंड के किसान। इन्होंने पोलैंड के किसानों का अध्ययन किया था और लाइफ हिस्ट्री मेथड, जीवन इतिहास विधि पर फोकस किया था और इसकी अवधारणा दी थी। नेक्स्ट हमारे थिंकर है फ्रेडरिक लिपले। इन्होंने यूरोपीय श्रमिक वर्ग का अध्ययन किया। किसके? यूरोपियन श्रमिक वर्ग का अध्ययन किया फ्रेडरिक लिपले ने। और इन्होंने पारिवारिक बजट पद्धति की अवधारणा दी है, फैमिली बजट मेथड की अवधारणा फ्रेडरिक लिपले ने दी है। आइए नेक्स्ट थिंकर देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे थिंकर है हॉवर्ड बेकर। इनका अध्ययन क्षेत्र क्या? इन्होंने चिकित्सा के विद्यार्थी, मेडिकल स्टूडेंट्स का अध्ययन किया था और इन्होंने लेबलिंग थ्योरी दी है, वॉइस इन वाइट, ये भी इनका कॉन्सेप्ट है। लेबलिंग थ्योरी और वॉइस इन वाइट ये क्या? हॉवर्ड बेकर का कॉन्सेप्ट है और इन्होंने चिकित्सा के विद्यार्थी का अध्ययन किया था। नेक्स्ट हमारे थिंकर है डब्ल्यू लॉयड वार्नर। इन्होंने यांकी सिटी अमेरिका में अध्ययन किया था, यूएसए में यांकी सिटी का अध्ययन किया था डब्ल्यू लॉयड वार्नर ने। और इन्होंने सामाजिक वर्ग पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट हमारे थिंकर है इमाइल दुर्खिम। इनका अध्ययन क्षेत्र क्या है? इन्होंने अरुंटा जनजाति ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन किया है और इन्होंने धर्म और टोटमवाद का सिद्धांत दिया है। आइए आगे नेक्स्ट थिंकर देखते हैं। एक है हमारे पॉल क्रेसी। इनका अध्ययन क्षेत्र है वो है टैक्सी डांस हॉल। इन्होंने टैक्सी डांस हॉल का अध्ययन किया और नृत्यों का सामाजिक जीवन का वर्णन किया। किसने? पॉल क्रेसी ने। नेक्स्ट हमारे थिंकर है स्पीस और वुल्फ। इन्होंने नर्सरी स्कूल के बच्चों का अध्ययन किया है। स्पीस और वुल्फ ने क्या किया? नर्सरी स्कूल के बच्चों का अध्ययन किया है। किस मेथड से? अवलोकन अध्ययन के द्वारा इन्होंने नर्सरी स्कूल के बच्चों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट हमारे थिंकर है जॉन हॉवर्ड। इनका अध्ययन क्षेत्र क्या है? इन्होंने इंग्लैंड के प्रिजन्स, इंग्लैंड की जेलों का अध्ययन किया और जेलों में क्या क्या सुधार होते हैं उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट हमारे थिंकर है लिन और लिन। इनका अध्ययन क्षेत्र है मिडिल टाउन, अमेरिकन कल्चर का अध्ययन किया है लिन और लिन ने। नेक्स्ट हमारे थिंकर है रेमंड फर्थ। इनका अध्ययन क्षेत्र है टिकोपिया, टिकोपिया प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स, इन्होंने अवधारणा प्रोवाइड की है। नेक्स्ट हमारे थिंकर है एसएफ नॉडेल। एसएफ नॉडेल ने न्यूब जनजाति का अध्ययन किया है। कहाँ की? सूडान की न्यूब जनजाति का अध्ययन किया है। किसने? एसएफ नॉडेल ने। न्यूबा बोल दीजिए या न्यूब जनजाति, दोनों ही कहा है कि सूडान की, इसका अध्ययन किया है और इन्होंने सामाजिक संरचना और धर्म का सिद्धांत दिया है एसएफ नॉडेल ने। नेक्स्ट हमारे थिंकर है लुइस डुमांट। लुइस डुमांट का अध्ययन क्षेत्र है परमलाई कल्लार, तमिलनाडु की परमलाई कल्लार जनजाति का अध्ययन किया था लुइस डुमांट ने और इन्होंने जाति पदानुक्रम होमो हायरार्की नाम का सिद्धांत भी दिया और इसी नाम से उनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने कास्ट हायरार्की और होमो हायरार्की, जाति पदानुक्रम की बात की है। नेक्स्ट आइए देखिए। नेक्स्ट हमारे थिंकर है मार्गरेट मीड। इनका अध्ययन क्षेत्र क्या है? इन्होंने समोआ द्वीप का अध्ययन किया था, वहां पर इन्होंने किशोरावस्था और उसकी संस्कृति की अवधारणा प्रोवाइड की है। नेक्स्ट हमारे थिंकर है वो है योगेन सिंह। योगेन सिंह का अध्ययन क्षेत्र है चाणूखेड़ा उत्तर प्रदेश। इन्होंने चाणूखेड़ा उत्तर प्रदेश में अध्ययन किया था और जो समाज की संरचना बदल रही है उसकी अवधारणा दी थी योगेन सिंह ने। नेक्स्ट हमारे थिंकर है टी.एस. एपस्टीन। टी.एस. एपस्टीन का अध्ययन क्षेत्र क्या है? इन्होंने बांग्ला और डलेना गांव का अध्ययन किया था। कहाँ के? साउथ इंडिया के बांग्ला और डलेना गांव का अध्ययन किया है टी.एस. एपस्टीन ने और आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा दी है। कौन सी परिवर्तन? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज की अवधारणा दी है टी.एस. एपस्टीन ने। नेक्स्ट हमारे थिंकर है वो है बी.आर. अम्बेडकर। इन्होंने ऑल इंडिया में कास्ट सिस्टम का अध्ययन किया है, कास्ट एनालिसिस किया है और इन्होंने महार मूवमेंट चलाया और कास्ट एनिहिलेशन का सिद्धांत दिया है और कास्ट एलिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम से इनकी पुस्तक है बी.आर. अम्बेडकर की। नेक्स्ट हमारे थिंकर है जी.एस. घुरे। जी.एस. घुरे ने महादेव कोली जनजाति का अध्ययन किया है। किसका? महादेव कोली जनजाति का अध्ययन किया और इन्होंने जनजाति एकीकरण का सिद्धांत दिया है। किसने? जी.एस. घुरे ने। टी.बी. नायक, एक है नायक हमारे टी.बी. नायक, इन्होंने भील जनजाति का अध्ययन किया है। नेक्स्ट आइए देखें।
एम शाह का अध्ययन क्षेत्र ये है राधनजगांव गुजरात। इन्होंने राधनजगांव गुजरात का अध्ययन किया एम शाह ने, और परिवार और गृहस्थी की अवधारणा दी है एम शाह ने। नेक्स्ट हमारे ठीक है W.H. वाइजर, इनका अध्ययन क्षेत्र करीमपुर उत्तर प्रदेश। इन्होंने उत्तर प्रदेश के करीमपुर का अध्ययन किया, और जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया? W.H. वाइजर के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट हमारे थिंकर है ये है E.B. टायलर, इनका अध्ययन क्षेत्र क्या है? इन्होंने आदिम संस्कृतियों का अध्ययन किया और जीववाद एनिमिज्म का सिद्धांत दिया है। आइए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे थिंकर है E.R. लीच, इनका अध्ययन क्षेत्र क्या है? इन्होंने पुल एरिया और कचिन जनजाति का अध्ययन किया। किसका? श्रीलंका के पुल एरिया और कचिन बर्मा की जनजाति का अध्ययन किया है, और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया E.R. लीच ने। नेक्स्ट आइए हमारे थिंकर है, नेक्स्ट हमारे थिंकर है विक्टर टर्नर, इनका अध्ययन क्षेत्र है नडेम्बू जनजाति। जाम्बिया के नडेम्बू जनजाति का अध्ययन किया है विक्टर टर्नर ने, और इन्होंने अनुष्ठान और प्रतीक का सिद्धांत दिया है, रिचुअल एंड सिंबल का अवधारणा दी है विक्टर टर्नर ने। नेक्स्ट हमारे थिंकर है जॉन ब्रेमन। जॉन ब्रेमन इन्होंने हलपति प्रथा, विलेज ऑफ साउथ गुजरात का अध्ययन किया है, और पैट्रन और क्लाइंट रिलेशन मतलब हलपति प्रथा का अध्ययन किया जॉन ब्रेमन ने। नेक्स्ट हमारे थिंकर है D.N. मजूमदार, इनका अध्ययन क्षेत्र है खस और हो जनजाति का। कहाँ पर? हिमालयन की पोलियंड्री सिस्टम का अध्ययन किया है, खस और हो जनजाति। नेक्स्ट हमारे थिंकर है M.S.A. राव, इनका अध्ययन क्षेत्र है यादवपुर। यादवपुर में इन्होंने अध्ययन किया है, और इन्होंने किस चीज की अवधारणा दी है? इन्होंने नगरीकरण की अवधारणा दी है। उनका इफेक्ट रूरल ग्राम समाजों पर क्या पड़ रहा है, इसके बारे में M.S.A. राव ने बताया है। नेक्स्ट हमारे थिंकर है I.P. देसाई। I.P. देसाई का अध्ययन क्षेत्र है महुआ विलेज। कहाँ के? गुजरात के महुआ विलेज का अध्ययन किया है I.P. देसाई ने। इन्होंने किन किन सिद्धांतों पर फोकस किया? जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार का सिद्धांत किया है। फैमिली स्ट्रक्चर, परिवार की संरचना में क्या परिवर्तन आ रहे, इसका अध्ययन किया है। ग्राम की सामाजिक संगठन कैसा होता है, इसका अध्ययन I.P. देसाई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारे थिंकर है ये है इरावती कर्वे, इनका अध्ययन क्षेत्र क्या है? इन्होंने महाराष्ट्र में साउथ इंडियन किनशिप पैटर्न सिद्धांत दिया। इनका जो अध्ययन क्षेत्र था, इन्होंने पूरे जो इंडिया है उसको 4 भागों में बांट कर उन्होंने किनशिप सिस्टम दिया था। इनकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, और इन्होंने किस किस रीजन का स्टडी की थी? तो एक तो अध्ययन किया है महाराष्ट्र का, दूसरा साउथ इंडिया के किनशिप पैटर्न का अध्ययन किया गया था इरावती कर्वे के द्वारा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।